हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षवर्धन। आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति की ही अगली एक्सरसाइज, मतलब त्रिकोणमिति में आगे आती है जिसमें हम कोणों का अध्ययन करते हैं। कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात आज के हमारे टॉपिक का नाम है। इसके अंतर्गत हम जी के त्रिकोणमिति है, उसके जो साइन थीटा, कोस थीटा, उसमें जो थीटा है, थीटा यानी कि कोण है, कोण में क्या क्या मान होते हैं वो ज्ञात करेंगे, जैसे साइन 30, टेन 30, उस हिसाब से। तो हमारे क्लास 10 तक हम 90 डिग्री तक पढ़ते हैं, 90 डिग्री तक पढ़ते हैं। तो अपन 90 डिग्री में भी किससे पढ़ते हैं? 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, ये 5 पढ़ते हैं। अब हमारे पास चूंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कोट, तो इनके इतने सब मान याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम एक सारणी बनाएंगे, उस सारणी से क्या आएगा, एकदम इजी तरीके से याद हो जाएगा, कुछ सारणी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हमको क्या करना है, 0 गिनती लिख लो, 0 से 4 से 0 1 2 3 4। अब सब में 4 4 का भाग दे दो, 4 का भाग, 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 सबका रूट कर दो, सबका रूट कर दिया, रूट कर दिया। अब हमको पता है 0 में किसी का ही भाग दे दो 0 होता है, और 0 का रूट 0 ही होता है। तो सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0। 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट कितना होता है, 2। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। ये 2 से 4 कट गया, ये 1/2 हो गया। 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट √2 होता है। हमको पता है 3 का रूट √3 होता है और 4 का रूट 2 होता है, और 4/4 1 और 1 का रूट 1 होता है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। जो हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आई है ना, वो साइन की होगी। जिस हिसाब से हमारे क्रम वाइज है, तो हम ये लिख देंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये हमारी साइन की वैल्यू आ गई, यानी कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब जब हम कोस की वैल्यू ज्ञात करेंगे ना, तो कोस की वैल्यू में करना कुछ नहीं है। ये जो साइन के पीछे वाला मान है ना, इस सारणी को हमें उल्टा कर देना है। ये यहाँ पे 90 में 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 में कर देंगे। ये वाली वैल्यू अब यहाँ पे रख देंगे, ये वाली तो सेम ही रहेगी, मतलब पीछे वाले मान पीछे से स्टार्ट लिख देंगे। ये वाली 1/2, ये 0। अब टेन की ज्ञात करेंगे। टेन की ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन और जो कोस की वैल्यू है ना, उसको भाग देंगे टेन की ज्ञात करने के लिए। आप पूछोगे साइन और कोस को भाग क्यों दिया, तो मैं बताना चाहता हूँ, साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो नीचे कर्ण से कर्ण कट गया, बच गया क्या, लंब बट्टा आधार। और हमको पता है टेन क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो इसलिए हमने क्या किया, साइन में कोस का भाग दे दिया। अब देखिए 0 में किसी का भी भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। ठीक है, 1/2 में √3/2 का भाग दिया, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया तो 1, इसमें भाग दिया √3/2 और 1/2 में भाग दिया, तो बचा अपना √3। ठीक है, मैं एक आपको थोड़ा बता देता हूँ, आप थोड़े सोच रहे हो कैसे भाग दे रहे हो। जैसे ये √3/2 है और इसी के भाग में क्या है, 1/2। तो देखिए ये क्या है कि ये नीचे जो भाग में भी भाग में होता है, वो ऊपर जाके क्या हो जाता है, गुणा में। इसको सीधा सीधा लिख दो, √3/2। तो जो भाग के भी भाग में होता है वो ऊपर जाके गुणा हो जाता है, ये 2 ऊपर चला गया। और जो भाग के ऊपर ही है, मतलब भाग के भाग में, मतलब यानी कि ऊपर वाली डिजिट है वो भाग में ही रहती है। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब ये देखो 2 से 2 कट गया, ये
सॉरी देखो √3/2 1/2, ठीक है। जो भाग के भी भाग में है, ये देखो भाग है, भाग के कोई डिजिट है उसके भी भाग में, वो ऊपर जाके क्या गुणा में हो जाती थी, यहाँ पे गुणा में हो गया, ये एज इट इज़ पड़ा है, और ये भाग का भाग में, तो 2 से कट गया, बचा क्या √3/1। अब √3/1 को नीचे लिखो या ना लिखो कोई अपने फ़र्क नहीं पड़ता, तो अपन ने क्या है सीधा √3 लिख दिया। अब जीरो में किसी का, जीरो से किसी को भाग देते हैं, मतलब ऐसे जीरो, तो जीरो से 1 में भाग, तो ये क्या है कि ये अनडिफाइंड होता है, मतलब अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसकी वैल्यू का इसे 00 से लिखते हैं, 00 में डिस्टेंस मत कर देना, इसको कंटिन्यू लिखते हैं और इसको अनंत बोलते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा था क्या है कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, तो जीरो का उल्टा क्या होता है, ये अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, मैं सीधा अपरिभाषित की जगह अनंत लिख रहा हूँ, ठीक है। 1/2 का उल्टा 2, उल्टा मतलब ये कह रहा हूँ मैं 1/2 है, 1/2 का उल्टा करेंगे यानी 1/1/2, मैंने फिर से कहा भाग के भी भाग में ऊपर जाके क्या हो जाता है गुणा में, ये क्या हो गया 2 हो गया, इस हिसाब से ये 2 आ गया। अब हम करेंगे 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1, कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा अनंत। कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा 0। तो ये हमारी क्या है सारणी बन गई, ये सारणी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो ये सारणी आपको बनानी आनी चाहिए, एक बार दोबारा देखेंगे आप इस वीडियो को तो आपको समझ आ जाएगी सारणी कैसे बनती है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब क्या है कि अपन इस पे एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको क्या थोड़ा समझ आ जाए। क्या अपन बात क्या करें कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात में, जैसे कि अपन को साइन 60 दे दिया, तो अपन क्या करेंगे साइन 60 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपन जाएंगे साइन ये है 60 ये है, तो साइन की लाइन में 60 में आएंगे तो कितना आ रहा है √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई √3/2। इसी प्रकार जैसे कोई भी अपन को सेक 0 डिग्री का पूछ लिया, चलो सेक ये है, सेक ये है और ये क्या है ये 0 डिग्री, सेक 0 का मान क्या होता है 1, तो अपन क्या लिख देंगे 1, ये इस हिसाब से अपन क्या ज्ञात करेंगे। तो ठीक है, अभी इस पे रिलेटिव कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसका B समकोण है, AB अपने को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और अपन को क्या है भुजाएं BC और क्या करना है AC का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं, अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपन को क्या कोण का मान दिया हो तो अपन कोण से ही ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये आधार ज्ञात करते हैं, अब लंब दिया हुआ है आधार ज्ञात कर रहे हैं, तो लंब बटा A यानी कि tan लगा देते हैं। तो अपन क्या कर देंगे tan, कोण कितना आपकी बात 23 डिग्री है, तो अपन लिखते हैं कोण tan 30, tan का फॉर्मूला क्या था लंब बटा आधार, यानी कि क्या हो गया 5 बटा आधार की जगह मैंने लिख दिया BC। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान था 1/√3, आप सारणी में मान देख लेना, सारणी उतार लेना, और ये मान क्या है 5/BC। तो BC इधर भाग में इधर जाके गुणा में हो गया BC, और ये इधर भाग में इधर जाके गुणा में हो गया, तो ये आ गया 5√3, ये अपनी वैल्यू आ गई BC की। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे AC की, ये लंब है ये कर्ण है, अब ज्ञात करते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी साइन अगर ज्ञात कर लें तो अपना काम होता है। तो साइन, इसी प्रकार साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे लंब बटा कर्ण, लंब की वैल्यू क्या है 5, कर्ण क्या है अपना AC। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये अपना है 5/AC। सेम उसी तरीके से AC इधर आ गया, AC इधर आ गया, और ये 2 इधर गुणा में आ गए, तो AC इक्वल टू कितना आ गया 10।
तो इस हिसाब से हमारे क्या है, बी सी की वैल्यू निकल गई और ए सी की निकल गई। इसी प्रकार हम इस एक्सरसाइज में निकालेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है जिसमें क्यू समकोण है, क्यू समकोण आकृति हमको दी हुई है पी क्यू आर। अपने को क्या दिया, पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर क्या है 6 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, एंगल पी का मान और एंगल आर का मान। तो हमारे पास दिया हुआ है क्या है, लंब है। एक बार पी पे मान लो, पी पे एंगल है, पी पे, क्योंकि हमें पी पे ज्ञात करना है। ये देखिए पी जो बीच में होता है वही हमारी वैल्यू होती है, पी पे ज्ञात करना है। अपने को दिया हुआ क्या है, पी को अगर कोण मानेंगे तो ये वाली भुजा क्या हो गई अपनी, आधार। यह है क्या है, कर्ण। आधार और कर्ण दिया हुआ है तो अपन को पता है आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, कोस की वैल्यू होती है। तो अपन ने कर दिया कोस पी। कोस पी क्या आ गया, कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, इक्वल टू 3/6 कट गया 1/2, 1/2 यानी कोस पी की वैल्यू क्या आ गई 1/2। चूंकि सारणी से अपन को पता है कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो भाई हम इक्वेशन इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं। तो भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कोस पी इक्वल टू कोस 60 डिग्री, दोनों तरफ इन्वर्स ले लेते हैं। दोनों तरफ कोस इन्वर्स लेने पर, इन्वर्स का मतलब ये होता है अगर ये लिख देते हैं ना तो अपन सीधे सीधे कोस को हटा सकते हैं, ये अपना पी रहेगा इधर 60 रहेगा। ये लिखते हैं तो अपन नंबर नहीं करता, वरना सीधे ही कह देते हैं आपने कैसे हटा दिया। तो पी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, वैल्यू पी की 60 आ गई, यानी कि ये कोण कितना है 60। अब अपन को आर ज्ञात करना है, यहाँ पे आर है तो इस बार आर को कंसीडर कर लेते हैं कोण। आर को कोण कंसीडर किया तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। लंब और इस बार क्या है, कर्ण। लंब और कर्ण में क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा। तो इस बार हम साइन ज्ञात कर लें, साइन आर इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना अच्छा है यानी कि 1/2। साइन आर की वैल्यू भी क्या है 1/2। बट यहाँ पे देखो थोड़ा अंतर आ जाएगा, चूंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 30 की, यहाँ पे क्या था ऊपर, यहाँ पे कोस 60 की वैल्यू थी, यहाँ पे क्या साइन 30 की वैल्यू है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इक्वेशन इसको 4 दे दो। तो भाई अपन कह देंगे भाई इक्वेशन 3 एंड 4, साइन आर इक्वल टू क्या आ गया, साइन आर इक्वल टू साइन 30 डिग्री। सेम उसी तरह दोनों तरफ, इस बार साइन है तो इस बार बोल देंगे दोनों तरफ साइन इनवर्स लेने पर, या -1 लगाया घात में, इसको इनवर्स बोलते हैं। लेने पर इनवर्स लेते ये साइन अपना हट जाएगा, सीधा आर इक्वल टू 30 डिग्री। इस प्रकार हमारे दोनों एंगल की वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 है। तो अपन को ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अपन लिख देंगे, दिया है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 इक्वल टू, इसको भी इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। इक्वेशन दे देते हैं, अब आसान होगा, लिखने में अच्छा दिखेगा। अब लिखेंगे, चूंकि हमको पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। यहाँ पे लिख दी, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दी। यहाँ पे अपना 1/2 दिया हुआ तो अपन को आइडिया लग गया अपन को करना क्या है। इसको 3 दे दी और इसको 4 दे दिया। अब क्या करते हैं अपन, इक्वेशन समीकरण 1 व 3 से दोनों तरफ 1/2 है तो मेरा आ जाएगा साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। उसी प्रकार दोनों तरफ साइन इनवर्स लेने पर, इनवर्स ले लिया तो अपने पास क्या आ गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 2 व 4 से अपना क्या आ गया, कोस a प्लस बी इक्वल टू कोस 60 डिग्री।
दोनों तरफ कोस इनवर्स ले लेते हैं। कोस इनवर्स दोनों पक्षों, इसकी रियल हिंदी तो ये होती है, दोनों पक्षों में कोस इनवर्स लेने पर, दोनों में कोस इनवर्स ले लिया तो ये कट गया, अपना कोस बचा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दी। तो अपन इक्वेशन समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर अपन ने जोड़ दिया, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। दोनों को जोड़ा, a 2a हो गया, माइनस बी और प्लस बी 0 हो गया, ठीक है। 30 और 60 कितना हो गया, 90 है। तो अपना क्या आ गया, 2a इक्वल टू 90। ये इधर 2 गुणा में इधर के भाग में हो जाएगा, a इक्वल टू 90/2, 90 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 45। a अपना क्या आ गया, 45, ठीक है। अब 45 अपन इक्वेशन नंबर a का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रख दिया, 5 अपनी क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a की वैल्यू क्या है अपने 45 है, b 30 डिग्री, b इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में, b इधर माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये इधर 30 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 45 माइनस 30 इक्वल टू b, 45 में से 30 गए, b की वैल्यू आ गई 15। इस हिसाब से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ पे आपको इस वीडियो में कमी लग रही है वो कमेंट कीजिए, और आपको जिस टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए उसका भी कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।